सच में नदी के किनारे घूमने आओ तो इस प्यारे से माहौल में मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ, सही कहा महाराज। तुम्हें कैसा लगता है कुंदन? बहुत अच्छा लगता है पिताजी। और सिर्फ नदी ही नहीं, अपने राज्य के पेड़ पहाड़ सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब अपने लगते हैं। वाह, सुना मंत्री, कितना सही उत्तर दिया कुंदन ने। हाँ, सही कह रहे हैं। ये सब उत्तम शासक बनने के लक्षण हैं। चंदना, चंदना। मुझे थोड़ा और अपनी तरफ खींचिए मंत्री जी, मैं भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश नहीं भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब बचाओ। राजकुमारी, आपको ये कैसे समझ आया कि आज वो आएगा ही? वो क्या है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन फिर भी वो आपका पाला हुआ तो नहीं है ना? तो अभी वक्त हुआ है तुम्हारे आने का। मैं जानती थी भले ही तुम्हें देर हो जाए, लेकिन तुम आओगे ही। लेकिन मेरी सखी को यकीन नहीं हो रहा था, पता है। सच में आप दोनों में इतनी गहरी मित्रता है, अपनी आँखों से देखे बिना कोई यकीन नहीं करेगा। और नहीं तो क्या, मैं तो कब से देख रही हूँ कि ये खुद ही यहाँ पर उड़कर आता है और फिर खुद ही उड़कर चला जाता है। इसे देख कर ना बहुत अपनापन लगता है। वो नहीं आता तो आप दुखी होकर बैठी रहती हैं। शायद ये बात उसे समझ आ गई है। कल फिर से जरूर आना यहाँ पर, इंतजार करूंगी। सुनो, कल रात को अचानक से आक्रमण करना होगा। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। कल राजकुमारी का जन्मदिन है। राज्य में उत्सव चलेगा। उसी समय अचानक आक्रमण होने पर बिना तैयारियों के कारण निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो फिर कल रात ही सब खत्म। ये भी कहने की बात है। मैं कब से ही इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। जानता हूँ मैं भी। फिक्र मत करिए मंत्री जी, इस बार खत्म करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर किसी ने देख लिया या सुन लिया तो बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ, अब मैं चलता हूँ। अरे ये देखो, मेरी बेटी उठ गई है। सुप्रभात बेटी। जन्मदिन की बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत खुश रहो बेटी, दीर्घायु हो। शुभ प्रभात माँ। शुभ प्रभात पिताजी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप लोग। आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खूब तरक्की करो। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में एक विशेष पूजा का आयोजन किया है। तुम जल्दी से स्नान करके मंदिर में चली आओ, ठीक है? ठीक है माँ। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि मुझे एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा खीर दीजिए ना। हाँ, पर छोटी कटोरी में क्यों? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, ईगल पक्षी के लिए। चील पक्षी के लिए? हाँ माँ,
वो रोज आता है और जब मैं उसे खाने के लिए दाना देती हूँ तो खाकर चला जाता है फिर। ठीक है बेटा, दे दूंगी। ये क्या अब तक नहीं आया? नहीं तो। आप दुखी मत होइए, वो जरूर आएगा, देखना। चंदना, अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं आ गया हूँ। अरे तुम आ गए। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब तो मेरे लिए जो खीर रखी है वो मुझे दो, जल्दी लाओ। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। क्या मित्र? तुम्हारे राज्य के मंत्री ने अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र रच रखा है इस राज्य पर आक्रमण करने का। तुम अपने पिताजी से कहो कि वो अपने प्रहरी और सैनिकों को बिल्कुल तैयार रखे। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पर मंत्री जी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो सब झूठ है, वक्त बहुत कम है। जाओ, महाराज को जाकर बताओ। ठीक है मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी! चंदना, क्या बात है? सैनिकों को सजग रहने के लिए कहिए, हम पर आक्रमण होने वाला है। आक्रमण? वो भी रात के अंधेरे में? कौन करेगा? और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरे उस मित्र ईगल पक्षी ने बताया है। तुरंत प्रहरियों को सजग रहने के लिए कहना पड़ेगा आपको। प्रहरी, प्रहरी! कहिए महाराज। अभी सबको तुरंत तैयार रहने को कह दो, हम पर आक्रमण होने वाला है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से कौन सा शत्रु हम पर आक्रमण करने वाला है। जी पिताजी, अगर मैं कहूँ तो शायद आप विश्वास ना करें। हमारे राज्य पर बचाओ, हमारी जान खतरे में है। लगता है शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। चंदना, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना और माँ का ध्यान रखना। पिताजी, मुझे भी साथ ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। कहाँ जा रहे हैं महाराज? कहाँ मतलब? तुम्हें नहीं पता कि राजमहल पर आक्रमण हुआ है? ऐसा है क्या? हुआ है तो होने दीजिए, आपको इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आराम करिए। आराम करूं? ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? मंत्री जी तो ऐसी बातें करेंगे ही पिताजी, क्योंकि इस अचानक हो रहे आक्रमण का षड्यंत्र तो इन्होंने खुद ही रचा है। मंत्री, तुमने? अरे वाह 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 बिटिया रानी, आपको तो सब पता चल गया है। पर इतना सब पता कैसे चला? मेरे मित्र ने बताई है मुझे ये बात। मित्र ने? हाँ, उसने सब सही बताया है, लेकिन बहुत देर कर दी है उसने। तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो मंत्री। क्या चाहते हो तुम? सिंहासन, अलकापुरी का राज मुकुट चाहिए मुझे। बहुत इंतजार किया है मैंने। मंत्री, अब कोई चारा नहीं है महाराज। चारों तरफ अभी सिर्फ मेरे सैनिकों का ही दल है। सिर्फ मेरे मित्र के आने के बाद आप लोगों के बंदी होने की प्रतीक्षा है। अब प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, मैं चला आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब ऐसा लगता है कि अंत में मेरी किस्मत खुल गई है। नहीं, अब नहीं छुपूंगा। मतलब मुझे पहचाना मंत्री जी? मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार कुंदन। भैया, कुंदन? ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है? आप सोच रहे हैं कि आप मेरा हाथ छोड़कर चले गए तो फिर मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, है ना? मंत्री, तुम इतना नीचे गिर गए, तुमने अपने राजकुमार को ही मारना चाहा। हाय हाय हाय, ए ऊपर वाले। मेरे पुत्र का क्या कसूर था? तब तो वो राजा भी नहीं बना था। हाँ, चाहा था,
जिससे कि उत्तराधिकारी कोई भी ना बचे। इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया था। इतनी जलन थी तुम्हें? शायद मेरी मृत्यु जरूर हो जाती पिताजी, लेकिन मेरे इस परम मित्र चील ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खेल खत्म। यहाँ आपकी कोई सेना नहीं है, सब मेरी है। मैं समझ गया था कि आप राज्य को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, बस इसीलिए मैंने छल से ये चाल चली थी। प्रहरी, इस विश्वासघाती को बंदी बना लो। आज मुझे कितनी खुशी हुई है, ये मैं बोलकर नहीं बता सकता। तुम्हारे डूबने के बाद हमने कुछ दिनों तक बहुत ढूंढा था, लेकिन अब रोइए मत माँ, मैं और मेरा मित्र अब कहीं नहीं जाएंगे। यहीं पे एक साथ रहेंगे हम लोग। यहाँ आओ बहन, मुझे रोज आप सबकी बहुत याद आती थी। तब मैंने अपने इस पक्षी मित्र को कहा, इसलिए ये रोज मिलने आया करता था तुमसे और इस मंत्री पर नजर रखा करता था। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया, मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा जन्मदिन है।